ऐसी बेनिफिशरी जिनको जो है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कम मिले हैं या मिले ही नहीं हैं, वो जो है काफ़ी परेशान है कि हमें जो है हमारे बच्चों के जो वज़ाइफ हैं वो नहीं मिले या मिले हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा कटौती की गई है। तो इसके साथ साथ जिनका जो है सिंगल पट्टी में स्टेटस आ रहा है, क्या वो अब अहल होंगी, क्या उनका नेक्स्ट जो स्टेटस अपडेट किया जाएगा वो क्या होगा, ये भी आगे चलकर आपको जो है बताऊंगा। और इसके साथ साथ 600 से ज़ायद जो आइडिया हैं, डिवाइसेस हैं, वो बंद हो चुकी हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्लेन आ रही है, कटौती जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है। तो इसमें अगर आपसे भी जो है कटौती की जाती है तो आप उसकी कैसे जो है कंप्लेन करके अपने पेमेंट जो है वो पूरी ले सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो उसके यानी फ़ीस के अलावा आपकी जो पेमेंट है वो कितनी बनती है और फीस जो है वो कितनी होगी, आगे चलकर ये भी आपको जो है बताऊंगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने प्रोग्राम हैं उनकी जब भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि किसी की मदद हो, किसी की हेल्प हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं BASP न्यू अपडेट यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसी बेनिफिशरी जिनको जो है अभी बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिले तो वो काफ़ी परेशान है। वो ये शिकायत कर रही हैं कि हमें जो है किस्त मिली है वो भी हमें ज़्यादा कटौती करके, जो पैसे मेरे हैं इतने बनते थे तो मुझे जो है कम मिले हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। और इसके साथ साथ जिनको जो है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिले हैं तो उनको कम मिले हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, आपने आवाज़ उठानी है अपने हक के लिए, तब जाकर जो है आपको आपका हक जो है वो पूरा मिलेगा। किस्त जो है उसमें से 280 रुपये जो है वो टैक्स बनता है, बाकी जितने भी बचते हैं वो आपकी किस्त जो है आपको पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन अब हो ये रहा है कहीं पर 1000, कहीं पर 1500 और कहीं पर 2000 जो है बाकायदा कटौती की जा रही है। तो इससे बचने का तरीकाकार जो है वो क्या है वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, जो भी रिटेलर इस तरह कर रहा है तो आपने उसकी कंप्लेन करनी है अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर जो है आपने शिकायत दर्ज करानी है कि मेरी इतनी पेमेंट है तो उधर इतनी कटौती की जा रही है। और मैं आपको बताता चलूं, मजे की बात यह है कि 600 से ज्यादा डिवाइसेस जो है बंद हो चुकी हैं और काफी तादाद में जो है रिटेलर गिरफ्तार भी हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कटौती कर रहे थे, क्योंकि उनको कमीशन जो है उनका मिल रहा होता है। उसके अलावा भी वो जो है 2000, 1500, 1000 इस तरह एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो उनकी शिकायत, कंप्लेनें दर्ज की गई हैं, तो इस वजह से उनकी डिवाइसेस भी ब्लॉक कर दी गई हैं और उनमें से काफ़ी सारे ऐसे रिटेलर हैं जिनको जो है बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। आप जब भी अपनी किस्त लेने जाएं, अगर कोई रिटेलर आपसे जो है ज़्यादा कटौती की डिमांड करता है तो उसकी आप कंप्लेन करें। उसका तरीकाकार जो है बिल्कुल ईजी है, इसमें आपने किसी से नहीं डरना, आपके पैसे जो हैं वो बंद नहीं होने। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, धमकी देता है जी मैं आपके पैसे जो है बंद करा दूंगा, तो कोई भी जो है आपके पैसे बंद नहीं करा सकता। ठीक है, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। अगर आप अपना हक पूरा लेना चाहती हैं, अपने बच्चों का वजीफा पूरा लेना चाहती हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर जो है उस रिटेलर की जहां से आप किस्त लेती हैं उसकी शिकायत जो है दर्ज कराएं, कंप्लेन करें ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इसमें एक बात आपने ये होशियारी दिखानी है, जब आप अपनी पेमेंट लेने जाएं तो आपने कहना है जी उसकी इतनी फीस है, कटौती है यानी टैक्स है, तो मेरी पेमेंट जो है मुझे पूरी चाहिए। अगर वो आपको कहता है जी इतने काटे जाएंगे तो आप वहीं पर उसको कहें कि मैं आपकी शिकायत, आपकी कंप्लेन जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर जो है शिकायत करती हूँ, कंप्लेन करती हूँ। अगर आप मेरी पेमेंट जो है पूरी नहीं देते तो इससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो है वाकई कहेगा कि मेरी जो है शिकायत दर्ज हो जाएगी, मेरी डिवाइस जो है बंद हो जाएगी और मुझे जो जुर्माना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो आपको जो है आपकी पेमेंट पूरी दे। तो आप इस तरीके से जो है उसकी कंप्लेन करें। आप डर जाती है, जितनी भी बेनिफिशरी है वो डर जाती हैं। वो तो ये करती है कि अपना कार्ड दे आती हैं, अपना अंगूठा लगाती हैं, जी आप जो है मेरी पेमेंट ले आना। अगर कोई आपका जानने वाला है तो इसी तरह अक्सर मैंने देखा है काफ़ी खवातीन अपना कार्ड दे आती हैं, शनाख्ती कार्ड, और अंगूठा लगाती हैं, जी पेमेंट आप जो है मेरी ले आना, जितनी चाहे आप कटौती कर लें। तो इससे आपका हक जो है वो छीना जा रहा है। इस वजह से आपने बिल्कुल भी जो है कटौती नहीं करानी। जितनी उसकी फीस टैक्स बनता है वो मैंने आपको बता दिया। 280 के अलावा जो है आपने अपने पूरे पैसे लेने हैं, अपना पूरा
हक लेना। अब बात है कि काफ़ी सारी ख़वातीन परेशान हैं कि हमसे जो है हमारे बच्चों का वजीफ़ा नहीं मिला, या हमें मिला है तो वो कम मिला है। देखें मेरी बात इधर गौर से आपने सुनी, आपके बच्चों का वजीफ़ा जो है कहीं नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्कूल हैं जिनकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। जिन जिन ख़वातीन के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं आए, सिर्फ उनको किस्त मिली है, तो उनके बच्चों की जो है वेरिफिकेशन नहीं हुई उस स्कूल की, इस वजह से जो है उनके बच्चों का वजीफ़ा नहीं आया किस्त के साथ। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आपकी जब नेक्स्ट किस्त आएगी उसमें जो है आपके बच्चों का वजीफ़ा भी साथ आएगा। अगर आपके बच्चों के स्कूल की वेरिफिकेशन हो जाएगी, आपके बच्चों की वेरिफिकेशन होगी, तो आपके बच्चों का जो वजीफ़ा है वो कहीं नहीं जाता, आपकी अगली किस्त के साथ जो है वो लाजमी आपको मिलेगा। तो मेरी एक वीडियो में एक कमेंट्स आया है कि मैं जब अपनी यानी किस्त लेने जाती हूँ तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स मेरे लगते हैं, लेकिन उधर नाम जो है किसी और का शो हो जाता है। तो देखें अगर आपके साथ इस तरह का मसला आ रहा है तो आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जाएं, वहां जाकर ये सारा मसला जो है आप बयान करें, बताएं, इंशाल्लाह आपका मसला जो है हल हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है टाइपिंग के दौरान आपका डाटा जो है मिक्स हो गया हो, यानी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स आपके मैच हो रहे हैं और नाम जो है किसी और का है। तो ये इसमें आपकी मिस्टेक नहीं है, आप जाएं अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में जाएं, वहां से जो है ये सारा मसला बताएं, वहां से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी किस्त आई हुई है तो आपको जो है हो सकता है कि फॉर्म एक फिल करवा कर आपको जो है आपकी किस्त भी जो है दे दी जाए। 8171 पोर्टल पर जितनी भी बेनिफिशरी की सिंगल पट्टी में स्टेटस आ रहा है, यानी आपका डायनामिक रजिस्ट्री में जो है इंदराज हो चुका है, इसमें ऐसी खवातीन भी हैं जो एक किस्त या 2 किस्तें ले चुकी हैं। तो मैं उनको बताता चलूं, देखें ये इस वजह से हुआ है कि आपका जो PMT स्कोर है जब अपडेट की गई है, आपका रिकॉर्ड अपडेट हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी खवातीन है जिनमें जो है नादरा का रिकॉर्ड में कुछ और था और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के रिकॉर्ड में और था। जब इसको मैच किया गया पूरे डाटा को तो उसमें जो है काफ़ी चेंजिंग थी, और जो एक किस्त या 2 किस्तें ले चुकी है उनका स्टेटस इस तरह हो गया, तो उनका PMT स्कोर जो है वो बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से जो है उनको जांच पड़ताल में डाल दिया गया। अभी आपकी जांच पड़ताल कंप्लीट होगी, जैसे ही आपकी जांच पड़ताल कंप्लीट होगी तो आपका 8171 पोर्टल पर स्टेटस भी जो है अपडेट कर दिया जाएगा। उसमें अगर आपका PMT स्कोर बढ़ जाता है 32 से तो आपको जो है नाअहल कर दिया जाएगा, दोबारा आपकी जांच पड़ताल हो रही है। अगर आपका PMT स्कोर 32 से कम रहता है तब जाकर जो है आपको एहसास कफालत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इसके साथ साथ सिम नॉट इशू वाला सिस्टम जो है जिनका स्टेटस इस तरह का आ रहा है, इसमें ऐसी खवातीन हैं जिन्होंने अपनी सिम नहीं ली, यानी अभी तक उन्होंने अपनी सिम लिंक नहीं करवाई, तो 31 जुलाई से पहले आप अपनी सिम लाजमी ले लें, आपका जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। आपने सिम जो है कहाँ से लेनी है, अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर में चले जाएं, वहाँ से जो है आपको आपकी सिम मौजूद है बाकायदा, वहाँ आपको आपकी सिम मिल जाएगी। और इसके अलावा एम्प्लॉय भी काफ़ी जो है आपको अपने नंबरों से यानी कॉल कर रहे हैं कि आपकी सिम आई है तो आप अपनी सिम ले लें। ज़्यादातर उन खवातीन का इशू इस तरह का आ रहा है जिन्होंने अभी तक सिम नहीं ली या जिन्होंने जो अपना पुराना नंबर लिंक कराया था, तो इस वजह से इस तरह का स्टेटस जो है उनका शो हो रहा है। तो आप जल्दी से अपनी सिम लें ताकि आपका वॉलेट बन जाए और एक्टिव हो जाए। सिम लेने के जो है 3 से 4 दिन बाद आपका जो वॉलेट है वो एक्टिव हो जाएगा, यानी बन जाएगा। फिर जो है आप अपनी किस्त लेने जाए बाकायदा, आप 8171 पोर्टल पर आपका स्टेटस भी जो है अपडेट किया जाएगा। जब आप सिम अपनी ले लेंगी तब जाकर जो है आपने अपना बायोमेट्रिक कराना, फिर जो है आपके वॉलेट अकाउंट में आपकी किस्त आएगी। अब बात आती है जिन्होंने पुरानी सिम लिंक कराई थी, किसी की अपनी उनके नाम पर 5 सिमें थी, यानी भाई की, अपनी अम्मी की या अपने वाले साहब की कराई है, तो उनको भी चाहिए कि वो जाकर जो है अपनी सिम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के दफ्तर से लें, फिर जाकर जो है उनका 1 हफ्ते या 10 दिन 12 दिन बाद जो है उनका स्टेटस जो है अपडेट होगा, फिर जाकर जो है उनको किस्त मिलेगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने किसी पुरानी सिम को जो है लिंक नहीं कराना, आने वाले दिनों में जो है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आपको जो है आपकी किस्त नहीं मिलेगी। तो इस वजह से अब आप
आपने अपनी किस्त लाजमी लेनी है। अगर आप इस परेशानी, इस मुश्किल से जो है बचना चाहते हैं तो सिम आपने लाजमी लेनी है। जितनी भी बेनिफिशरी ने अभी तक अपनी सिम नहीं ली तो उनको चाहिए कि जल्दी से जाकर करीबी अपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से अपनी सिम जो है वो लाजमी वसूल करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात जो मैंने आपसे शेयर किया वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बेनज़ीर के जितने प्रोग्राम हैं उनकी जब भी अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो आपने इस वीडियो को शेयर लाजमी करना है ताकि किसी की मदद हो, किसी की हेल्प हो। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।